उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। गोलकोंडा के किले और इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे दीवारें, दरवाजे और फव्वारों पर चर्चा करने में, पुराने समय में जल की व्यवस्था पर चर्चा करने में, संग्रहालय में रखी हुई वस्तुओं पर चर्चा करने में। पहुंचे गोलकोंडा। गोलकोंडा का किला हैदराबाद में स्थित है। एक किला एक सुदृढ़ इमारत होता है जिसके चारों ओर एक दीवार होती है जहां सुल्तान यानी राजा, सत्ताधारी लोग, सैनिक और अन्य लोग रह सकते हैं और शत्रु से सुरक्षित रह सकते हैं। गोलकोंडा किला ऊंचाई पर बनाया गया था। किलों को शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए इसकी मोटी दीवारें और विशाल दरवाजे हैं। बुर्ज। किले की सुरक्षा के लिए बाहरी दीवार पर गोलाकार संरचनाएं बनी हुई हैं। इन्हें बुर्ज कहा जाता है। इन बुर्जों में बड़े बड़े छिद्र बनाए जाते थे जिनसे दिखाई देने वाला क्षेत्र बढ़ जाता था। सैनिक उनसे झांककर किले की ओर आते हुए शत्रुओं को देख सकते थे। किले के भीतर। किले की दीवारों पर वायु संचालन के लिए खिड़कियां और दरवाजों की सुंदर नक्काशी की गई है। किले के भीतर कई महल हैं, जिनसे पता चलता है कि किले में राजा, किसान और अन्य लोग भी रहते थे। किले में विशाल तालाब और जल के फव्वारे हैं। इसमें तोप भी है, जो कांच से निर्मित एक प्रकार की बंदूक होती है, जिनका उपयोग औरंगजेब द्वारा गोलकोंडा किले पर हमले के दौरान किया गया था, परंतु वह किले में प्रवेश नहीं कर सका था। जल व्यवस्था। किले में एक बहुत ही कुशल जल आपूर्ति व्यवस्था थी। बैलों द्वारा ड्रम को चलाया जाता था, जिससे एक दांतेदार गरारी घूमती थी और इस प्रकार कुएं से जल ऊपर लाया जाता था। किले के विभिन्न भागों में जल पहुंचाने के लिए पाइपों का उपयोग किया जाता था। हैदराबाद संग्रहालय। हैदराबाद संग्रहालय में बहुत सी वस्तुएं रखी गई हैं, जैसे बर्तन, आभूषण, तलवारें और बहुत से बर्तन और कढ़ाइयां पीतल और मिट्टी से बनती थीं। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। गोलकुंडा किला हैदराबाद में स्थित है। किलों में दीवार पर खूबसूरत नक्काशी की गई है, जिसके साथ साथ खुली हवा के लिए खिड़कियां और दरवाजे भी बनाए गए हैं।